नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। वह सीरीज है बिहार सब इंस्पेक्टर। जी हां, बिहार दरोगा के लिए एक प्रीवियस ईयर का मैं सीरीज पहले स्टार्ट कर रहा हूं। जब प्रीवियस ईयर आप लोग कर लेंगे उसके बाद फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोग को कराऊंगा। तो आज से जो है यह प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चूँकि आप लोग को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, प्रीवियस ईयर का अलग ही महत्व रहता है। तो ऐसे में मेरे द्वारा प्रीवियस ईयर जो कि बिहार दरोगा का है उसको लेकर के आया गया है। एक वीडियो में लगभग 45 से 50 क्वेश्चन रहेंगे और अगले वीडियो में बाकी के बचे क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा कि पहले तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाएगा। तो मतलब एक में दो काम आपका हो जाएगा, है ना। बिना वक्त गवाए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। उससे पहले मैं एक जानकारी आप लोगों को और दे दूं। जानकारी क्या है कि बिहार पुलिस की भी क्लास स्टार्ट हो ही गई है, आपको पता है। अगर नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, जा करके देख लीजिएगा, बिहार पुलिस वाले। और ये बिहार दरोगा वालों के लिए एक हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना है, मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें आप लोग के लिए खाली केवल बिहार दरोगा के लिए है, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के हाँ, ये एक चीज़ और बता दूं कि यह जो क्वेश्चन है यह 2008 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा इजी होगा। जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होते जाएगा। ये 2008 का है तो थोड़ा सा आपको इसमें ईजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपका एक तरह से रिविजन हो जाएगा, है ना। चलते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? देखिए, ये बिहार पुलिस में भी आया था और दरोगा में 2 बार आया है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो हटा भी सकता है राष्ट्रपति और नियुक्त भी कर सकता है राष्ट्रपति, दोनों में राष्ट्रपति। और दोनों मतलब क्वेश्चन एक ही दिन आया था। देखिए, ये है नियुक्ति करता है और एक हटाता है, दोनों आया था। दूसरा क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह, ये तो बहुत बार आया है। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सब में बाबू कुंवर सिंह ने 1857 में कहाँ से नेतृत्व किया था? कहने का ये मतलब है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? तो आपका आरा से किया था। कहाँ से किया था? आरा, जगदीशपुर, ठीक ना। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्री परिषद अगर पूछे कि किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो बताएंगे यह विधानसभा के प्रति। और अगर केवल पूछे कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो वह लोकसभा के प्रति, जो केंद्र में होता है। यहां राज्य पूछ रहा है तो विधानसभा बताएंगे। अगला, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद है, तो इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है वह हॉकी से। शेर शाह के बचपन का नाम? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। ये कंफ्यूजन होता है यहाँ पर लोगों को कि इनके बचपन का नाम और इनके पिता का नाम। पिता का नाम है हसन खां और बचपन का नाम है इनका फरीद खां। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, बचपन में फरीद खां ये थे और पिताजी इनके जो थे वो हसन खां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? देखिए, ये वाला भी ये तो प्यारा क्वेश्चन है, सब में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। कहाँ में? बम्बई में। किसने किया? जरा कमेंट कर दीजिए किसने किया था। और पहली अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, पहली अध्यक्षता WC बनर्जी, बम्बई में, है ना। और इसका जो स्थापना है A.O. ह्यूम ने, मैं सब बता दिया आप लोगों को। व्यक्तिगत सिद्धांत, इसको घुमा घुमा के पूछता है। कभी पूछेगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, फिर उसको पूछेगा राज्य हड़प नीति, है ना। यह किससे संबंधित है? तो यह लॉर्ड डलहौजी जो भारत में रेल का जनक भी कहा जाता है, रेल चलाया भारत में, है ना। तो यह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, तो ये शुरू किया था। और अगर पूछे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का अंत किसने किया था, तो इसके जस्ट बाद आया था लॉर्ड कैनिंग। कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग, तो उसी ने किया था। अगला चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय? भारत का प्रथम वायसराय यह लॉर्ड कैनिंग है। 1856 से लेकर के आगे तक ये रहे थे, ठीक ना। 1857 की क्रांति इन्हीं के समय हुई थी। किनके समय? इन्हीं के समय, ठीक ना। लेकिन ये उस समय वायसराय नहीं थे। वायसराय जब ये क्रांति हुई उसके बाद वायसराय बने हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय
अगर पूछता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय तो बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। 1857 तक रहे थे, उसके बाद 58 में ये बदल गए थे। किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक ना। और लोकमान्य अगर पूछे तो बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होता है ये भी। अगला, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक तो बताएंगे कुमारगुप्त। ये गुप्त वंश के शासक हैं, है ना। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के संस्थापक तो श्रीगुप्त। ठीक, आगे चलते हैं। मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो थी वह मीर कासिम की राजधानी थी, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था गुजरा देवी। क्या नाम था? गुजरा देवी। तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। आगे, फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था, कहाँ में हुआ था भाई? तो इनका जन्म पूर्णिया में हुआ था। कहाँ में हुआ था? पूर्णिया, बिहार का एक जिला है। ठीक, चलते हैं आगे। कामायनी पुस्तक के रचयिता तो यह जयशंकर प्रसाद हैं। इसके साथ इनकी और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, आंसू, लहर, ये सारी पुस्तकें इन्हीं की हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक तो कौटिल्य हैं। ये चीज पूछता है कि अर्थशास्त्र में किस विषय की जानकारी है? तो अर्थशास्त्र मत समझ लीजिएगा, इकोनॉमिक मत समझ लीजिएगा, इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए ऑप्शन में था भगत सिंह, इसलिए भगत सिंह हो गया, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने नहीं दिया था, हसरत मोहानी ने दिया था। इस नारा को प्रचलित किया है इन्होंने, भगत सिंह ने, अपने आंदोलन के माध्यम से। तो ऑप्शन अगर नहीं है हसरत मोहानी तो आप आंसर भगत सिंह करिएगा। आगे, बक्सर के युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और अंग्रेज मुनरो था, और मीर कासिम के साथ और भी लोग थे, सुजाउद्दौला थे ना, एक और थे। तो कुल मिलाकर के यह अंग्रेज और मीर कासिम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो जिस समय पूछा गया है उस समय 9 प्रमंडल है। अच्छा, अभी कितने प्रमंडल हैं ये बता दीजिए आप। और बिहार में अनुमंडल कितने हैं ये भी बताइएगा साथ साथ। आगे चलते हैं। सितारा देवी का संबंध किस विद्या से है? तो सितारा देवी का जो संबंध है वह लोक नृत्य से है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे दोस्तों। पटना हाईकोर्ट, जी हाँ, पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है वह कब हुई है? तो 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है ये वाला पटना हाईकोर्ट, अब भी पूछा जाता रहा है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, पहले ये बता दें कि तीर्थंकर अंतिम कौन थे? तो अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर जो थे वह थे महावीर स्वामी। अच्छा, जैन धर्म पर मैं फुल डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। उसमें कितने तीर्थंकर थे, क्या क्या सब किए थे, सब कुछ। तो इनकी मृत्यु जो है वह पावापुरी में हुई है, ध्यान दीजिएगा। अगला, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ में? यह लुम्बिनी नेपाल में है, नेपाल के तराई में, ठीक ना, ये चीज ध्यान रखेंगे, नेपाल के तराई में। आगे चलते हैं। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो जब बना था तो 28वां राज्य था। हालांकि अब पहले 29 राज्य थे, लेकिन एक राज्य कम गया। कौन सा राज्य कम गया भाई? आपको पता ही होगा। 29वां राज्य तेलंगाना बना था, तो एक राज्य कमने की वजह से अब जो है तेलंगाना सबसे लास्ट वाला हो गया है, ठीक ना। उस समय 28वां था झारखंड, ध्यान देंगे। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 सीट। आप ये भी जान लें कि राज्यसभा की कितनी है? तो राज्यसभा की जो सीट है वह 16 है ना। विधानसभा की कितनी है जरा कमेंट करिए, विधानसभा की कितनी है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और विधान परिषद का भी बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान देंगे। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार, है ना। हर्यक वंश के संस्थापक ही था। इसकी राजधानी राजगृह थी, ये चीज भी ध्यान देंगे। तो देखिए, मैं इस पर भी फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा। प्राचीन भारत में शुरू करने वाला हूँ जल्द से जल्द, वैसे शुरू कर चुका हूँ, उसमें सिंधु सभ्यता मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सिंधु सभ्यता का, देख लीजिएगा। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो यह चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह अगर पूछे तो बताएंगे 1917, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। सार्क का सबसे नया सदस्य,
सार्क का सबसे नया सदस्य जो है वह अफगानिस्तान है, सार्क का। तो सार्क में कितने देश हैं जरा कमेंट करिए। देखिए कमेंट मैं इसलिए कहता हूं कि जब आप लिखेंगे तो आपको उसी समय याद हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कमेंट करिए। कमेंट में लिखिए जरूर, मतलब 2 से 4 सेकंड ही तो लगेगा लिखने में, याद तो जीवन भर हो जाएगा। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वह कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क, ठीक ना, न्यूयॉर्क। ध्यान दीजिएगा। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, औरंगजेब ने इन्हें कैद करवाया था। और शिवाजी को औरंगजेब ही पहाड़ी चूहा भी कहता था, पहाड़ी चूहा कह करके बुलाता था। और इनको कैद करके कहाँ रखा था, जयपुर महल। जी हाँ, जयपुर महल। बिहार सब इंस्पेक्टर में ये पूछा था कि जयपुर महल कहाँ में है, तो वह जयपुर महल आगरा में है, ना कि जयपुर में। ध्यान दीजिएगा, वह जयपुर महल जो है वह आगरा में है, वहीं रखा था। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बहुत लोगों को नहीं पता है लेकिन बने थे। 1924 ईस्वी में बने थे। कांग्रेस का बेलगांव, जी हाँ बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसी में बने थे, ठीक ना, तो ध्यान देंगे। ये बेलगांव कहाँ में है, तो यह कर्नाटक में है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो वर्ष 1905 में। बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था कौन था, कमेंट करिए, या मैं ही बता देता हूँ। 1905 में आपका लॉर्ड कर्जन, कौन था, लॉर्ड कर्जन था, तो ध्यान दीजिएगा। इस वजह से कर्जन बहुत बदनाम भी हुआ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉर्ड कर्जन, ठीक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, यहाँ पर समझना है, बुलाता है पूछ रहा है, करता रहा है ये नहीं पूछ रहा है। तो बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। दोनों सदनों की जो बैठक होती है वो बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है भैया, तो अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, लड़ने दीजिए, लेकिन उम्र आपको बतानी है, कितनी उम्र होनी चाहिए, तो भाई 21 वर्ष होनी चाहिए या उससे ऊपर हो, कम नहीं, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह भैया पटियाला में स्थित है। कहाँ में, पटियाला में स्थित है, ध्यान दीजिए। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है, तो जसपाल राणा निशानेबाजी से है, तो ध्यान रखेंगे। राजा भोज किस वंश से संबंधित है, तो यह परमार वंश से संबंधित है। कहाँ से, परमार। इनकी राजधानी, परमार वंश की जो राजधानी थी वह धारानगरी, और इसके जो परमार वंश के संस्थापक थे वो उपेंद्र थे, ठीक ना, उपेंद्र राज। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद, लाल किला शाहजहां ने बनवाया है, लेकिन लाल किले के अंदर एक मोती मस्जिद बनवाया गया है, वही पूछता है कि वह किसने बनवाया, तो औरंगजेब ने, ठीक है ना, शाहजहां नहीं करना है उसका आंसर। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की, किस तिथि को, तो भैया 10 मई 1857 को यह आग भड़की थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक। मृत्यु जो है वह 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु, तो राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा का बनना है 25 वर्ष, और ग्राम पंचायत का बनना है 21 वर्ष, वोट देना है 18 वर्ष, ठीक ना, और राष्ट्रपति बनना है 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम 25 वर्ष, अधिक से अधिक कोई उम्र नहीं है, बनिए बुढ़ापे तक, ठीक ना। आगे आखिरी क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध, तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। अब ये भी क्वेश्चन आया था इसी में कि दूध के फटने से कौन सा अम्ल मिलता है, तो दूध के फटने से भाई लैक्टिक अम्ल का वो होता है ना, तो उसी की वजह से फटता ही है, ठीक। और श्वेत क्रांति हो गया। इसी तरह से तो देखिए जो भी क्वेश्चन था ये चूँकि 50 क्वेश्चन लगभग इसमें मैं आपको कराया हूँ, बाकी का जो बचा है अभी 40 क्वेश्चन और बचा है, तो उसको मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। अब कहेंगे 90 क्वेश्चन ही आता है क्या, तो देखिए बाकी कुछ करंट अफेयर थे, तो उस समय का करंट अफेयर क्या जान के करेंगे, उस समय का करंट अफेयर जान के कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो बचे खुचे क्वेश्चन हैं उसको मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। कमेंट करिएगा कि क्या ये सीरीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट करिए कि सर कंटिन्यू रखें, और अगर नहीं चाहिए तो फिर मैं जैसे बिहार पुलिस की करा रहा था तो बिहार पुलिस वालों के लिए ही कराऊंगा,
अगर आप लोग चाह रहे हैं कि बंद कर दे तो वैसे मेरे हिसाब से इसमें आपको 2 लाभ मिलेगा। पहला लाभ कि आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, लेकिन एग्जाम में होता है क्या कि भारत का पहला वायसराय कौन था, यही दिमाग दर्द करेगा। लॉर्ड कैनिंग था कि वारेन हेस्टिंग था कि श्री राजगोपालाचारी थे कि लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक ना, ये चीज़ होता है। तो यहाँ इसको पढ़ने से क्लियर होगा आपको। बाकी कमेंट करें आप लोग कि ये सीरीज कंटिन्यू रखें, तो कंटिन्यू रखूँगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करिएगा। मैं और भी ऊर्जा के साथ अगर ज़्यादा शेयर करेंगे तो फिर मैं एक में ही 100 क्वेश्चन ले आऊँगा, एक में ही 100 क्वेश्चन ले आऊँगा और फटाफट मैं सबको समाप्त करा दूँगा आपके एग्जाम होने से पहले तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।